हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। 58,000 में आप कह रहे हो कि इसमें से 20% लेस करके आप दे दोगे पेमेंट। सर सर आलोक जी, अब ऐसी बात मत करो कि मुझे फिर आपको अपने तरीके से बात करनी पड़े। अरे यार, आप ही बोल रहे हो तो मैं बताओ मुझे आप अपना तरीका। सर मैं मात्र 20% दूंगा, बल्कि 20 नहीं, अब 19 दूंगा। मैं 20% में सेटल करता, लेकिन अब 19 में करूंगा, क्योंकि आपने एक नया ज्ञान पेल दिया। दो चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं आपको रिकवरी एजेंट से, इवन किसी से भी बात करने के लिए। पहली, आपकी आवाज़ में दम और नॉलेज। अगर ये दोनों चीज़ हैं तो फिर आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। आवाज़ में दम तो गॉड गिफ्ट होता है, जो कि जो इसको गॉड देता है उसी को मिलती है, वो तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास आवाज़ में दम नहीं है और आपके पास ज्ञान है, तब भी होगा काम आपका, लेकिन थोड़ी सी आपको अप्रोच ज़्यादा लगानी पड़े। और यहाँ पे तो भाई के पास दोनों ही चीज़ें हैं। रिकवरी एजेंट, जी सर, जी सर, हाँ सर, आप क्या चाह रहे हैं, ऐसे करके बात कराए। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। जी। आलोक हाँ जी आलोक जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। बताएं जी। यार, एक पेमेंट है आपको। हाँ, बात हुई तो थी। नहीं, कोई नहीं, हमसे बात कर लीजिए, तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, ये बात तो है। हाँ जी, आदेश करें सर। क्या बात हुई है यही बता दीजिए मुझे, क्या कुछ कह सर, रहे हैं। कुछ नहीं सर, पेमेंट नहीं है अभी। पेमेंट नहीं है यार। कैलाश जी, ऐसा कोई बहुत बड़ी पेमेंट तो है नहीं मेरे भाई, आपका कार्ड तो बहुत छोटा सा है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें तो। हाँ सर, क्या करें, कभी छोटा छोटा भी अटक जाता, कहते हैं ना, हाथी निकल जाता है पूंछ रह जाती है। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन किस हिसाब से, मतलब क्या दिक्कत क्या हो रही है, थोड़ा सा मुझे बताइए तो तो मैं उस सर हिसाब से बिजनेस यार। में, सर बिजनेस में लॉस हो गया सर, फर्म बंद हो गई। फर्म बंद हो गई? कहाँ, मतलब किस चीज का था बिजनेस आपका सर्जिकल कुछ? सर्जिकल होलसेल का। अच्छा, सर्जिकल का किया था क्या, कोरोना जी। में किया था क्या? नहीं नहीं, था तो पहले से, कोरोना के बाद खत्म हो गया। अरे यार, तब तो होना चाहिए था, क्योंकि फार्मा लाइन में तो उसके बाद ही आया है सारा चीज। सर मेरा सर्जिकल है, फार्मा अलग होता है, फार्मा अलग होता है, सर्जिकल अलग होता है तो रिलेटेड मेडिकल से ही। है। नहीं, है तो मेडिकल से रिलेटेड। लेकिन हाँ। हुआ क्या ना कि कोविड के टाइम में सब लोगों के घर पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, बीपी के घर में पहुंच गए। डिमांड ही नहीं है मार्केट में अब। अच्छा, अच्छा। जिनके पास गए हैं सर, 5-5 साल की वारंटी है। अब जब तक समझ वारंटी गया। खत्म नहीं होगी, नई डिमांड आएगी नहीं। इस चक्कर में, और खर्चे सर डेली के होते हैं। डेली के होते हैं तो इस यार, एक चक्कर काम करो ना, कैलाश जी से अपना खत्म करवा दो, क्या करना चाह रहे हो आप, इससे पहले ये बताओ मुझे थोड़ा सा। सर, पैसा हाथ हाथ में आ जाए तो खत्म ही कराएंगे। नहीं, क्योंकि मैं आपसे बात, देखो समझे नहीं, मैं आपसे बात कर भी लूं आलोक जी, नहीं, नहीं, ठीक है। हाँ। जी, जी। उसके बाद जी, फिर जी। वो कमिटमेंट फुलफिल ना हो पाए, फिर वो बात खराब होती है। नहीं, नहीं, अच्छा। वो मैं समझ रहा हूँ। हम्म। क्या होता है, मेरी बात समझना, ऐसा कुछ है नहीं कि या मैं कुछ आपको कर दूंगा या आप मुझे कुछ कर नहीं, दोगे, ऐसा कर कुछ तो नहीं है। सकते नहीं हो तो देखो मैं वही जो मैं चीज, कह रहा हाँ हूँ। हाँ। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना, इतनी बड़ा अमाउंट है नहीं, 61,000 का अमाउंट है आपका। नहीं, वो तो टोस है ना। हम्म। हाँ, मैं तो पोस्ट की बात करूंगा जब भी करूंगा तो। तो मैं अभी, अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते आप? देखो, मिनिमम तो करूंगा ही नहीं। ये तो अंडरस्टूड है, आपको भी पता है। हम्म। अल्टीमेटली होगी सेटलमेंट ही। अच्छा। और अभी डिस्काउंट अभी आप दे नहीं पाओगे। तो फिर डिस्काउंट किस हिसाब से मांग रहे हो, बताओ यार, खुल के बोलो, तभी तो मैं दूंगा नहीं दूंगा, आप कैसे आप जज बोलो। कर सकते हो? अरे आलोक भाई, आप बोलो यार। आप बोलो। आप जो बोलोगे बात आपकी बड़ी करेंगे, बोलो। नहीं, अरे मेरी बड़ी करके कोई फायदा नहीं है यार। हाँ देखो, एट द लास्ट तो कस्टमर ही, वही बात है ना, आपने बिजनेस किया हुआ है। हाँ। आपको पता है कि जो कस्टमर होता है वही बड़ा होता है, चाहे जैसे हो। हाँ हाँ, लेकिन ये ना लड़कियां नहीं समझती, ये चूचा ज्यादा कर अरे देती हैं। यार, उनको छोड़ो हाँ यार। हाँ हाँ। उनको अभी अभी छोड़ो बकेट, अभी बकेट कौन सा है? ये 3 में है मेरे भाई, ये। इसी में तो यार अभी क्या दोगे आप? 50 भी नहीं दोगे अभी तो आप। मैं पंद्रह आप बीस के कितना चक्कर चाह में। रहे हो, मेरी मैं, बात समझो, आप कितना चाह रहे हो? देखो सच्चाई बताऊं, देखो यार, खुल के बोलूंगा आपसे। खुल के ही बोलोगे तभी मैं समझ में आएगा। मैं 15 चाह रहा हूँ। हाँ। 20 तक क्लोज कर दूंगा। और बोलो। मतलब 5 का मैंने फ्लक्चुएशन आपको अभी दे दिया। मैं समझ रहा हूँ, आप ये चाह रहे हो कि 20 तक ये खत्म हो जाए ना। हाँ। हो मतलब बिलो सकता है, बिलो कोई बिलो हो बिलो सकता है, कोई देखो, बड़ी बात नहीं। बिलो से 20 से बिलो करा दोगे, देखो पैसा जाना है बैंक को। ठीक है। यार देखो, मेरे जेब में तो आना नहीं है, हाँ, कि मैं तभी तभी आपका मैं तो भाई इसलिए खुल के बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, आप कहाँ बताओ। पर कहाँ से बोल रहे हो? आप एजेंसी कौन सी है अपनी? हमारा तो एनएसपी है भाई, एजेंसी एनएसपी। है देखो, ही मैं आपसे स्पष्ट बोल के चल रहा हूँ, देखो मैं आपको बताऊं। मैं ना इतना हरेश हो गया। मैं इतना नहीं। बढ़िया काम कर रहा था, मैं पुराने टाइम से काम करता आ रहा हूँ। हम्म। बुरे टाइम में इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये मेरे साथ ना दूसरा इंसिडेंस हो गया। हम्म। पहली बार में मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैंने पेमेंट कर दी थी। हाँ। अब ज्ञान आ गया है तो मैं पेमेंट कर नहीं रहा।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जी, अभी जो आपने ये एड्रेस दे रखा है ये फेक है या इस पे रहते हो पहले? सही ये है? एड्रेस ठीक भी है और गलत भी है। सही मुझसे खुल के बात कर सकते हो या मैं खुद मैं बोलूं? वही तो खुल के बोल रहा हूँ, ये एड्रेस सही भी है और गलत भी है। अच्छा, इस कैसे दो दो कैसे हो सकते हैं, मुझे थोड़ा ये समझा मैं इस एड्रेस पे अब रहता नहीं, दो। अच्छा, और परमानेंट एड्रेस अभी भी यही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। ये दूसरा, जो ग्राउंड बिल्कुल फ्लोर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रामनगर और कॉलोनी। आप चाहे वहां पर 50 विजिट करवा लो, वो यही अरे बोलेंगे यार। अड़ोस पड़ोस, देखो मैं वहीं का पैदा हूँ, कोई बंदा हम्म। बोलेगा ही नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहेंगे हमें पता ही नहीं कहाँ है। देखो प्रभु, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जी, आप अगर आपने कभी कितने से ही बात किया होगा, हाँ मेरा एक आइडिया अलग ही है भाई, काम करने का तरीका ही भाई, अलग है। भाई देखो तरीका होता यही है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ना भाई ना मैं बदतमीजी से किसी भी कस्टमर से, हाँ हाँ मेरे हाँ इतने कस्टमर हैं आज भी टच में है, हाँ जबकि कुछ हुआ हो ना हुआ हो, हाँ समझ रहे हो? हाँ। तो मैं ऐसे बात करता ही नहीं हूँ। साला देखो कोई अब भी देखो, कहीं पे भी भाई फंस सकता है और कोई भी काम आ सकता है, यार मेरी बात मेरा सुनो, तो ये हम मानना तो है। कहते हैं यार हमारा काम ऐसा है, भगवान ना ही करे आपको जरूरत पड़े हमारी, जी है जी ना, जी हमारी तो जी, लाइन ही ऐसी है, ठीक है, मैं पहली समझ चीज। रहा हूँ। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि क्या इसको आप 15 पे क्लोज करवा सकते हो? ये देखो 15 तो मैं, अब एक होता है ना कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद ही बनाऊंगा, तो जी जी 15 तो अब, नहीं, एक होता है मैं राउंड फिगर अमाउंट बोलूंगा जी, कि 20 या 22 तक आ जाएगा, ये मैं सच बता रहा हूँ, ठीक 20 है? 22 हजार? 15। हाँ हाँ, मैं नहीं, फिर 15। परसेंटेज क्या हुआ? यार परसेंटेज तो आप मान लो आप कुछ दे ही नहीं रहे हो बैंक को, अगर आप इस हिसाब से मैं बताऊँ तो। नहीं नहीं, देखो पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में ना हर एक चीज का एक स्टेज होता है। देखो, मेरे पास कॉलिंग हो गई, हम्म। मेरे रिश्तेदारों को कॉलिंग हो गई, जी मेरे जी से जी। एब्यूसिव लैंग्वेज हो गई, रह गया सारे हाँ, साम दम दंड पे सभी कर लिए इन्होंने, हाँ है? मेरे पास अब एक फील्ड विजिट रह गया है, आप वो भी जी जी कर जी। लो। उसके बाद फेक नोटिस रह गए, वो भी कर लो। फेक वकील साहब रह गए, वो भी कर लो। अरे ठीक है, यार अल्टीमेटली फिर ये अभी शर्मा जी। अभी अभी सुनो, अभी 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 मैं 20 पे बोल रहा हूँ, फिर मैं 15 पे अड़ जाऊंगा, और ये मुझे पता है अभी नहीं होगा, 3 महीने बाद हो जाएगा। देखो दो चीजें मैं बताऊँ आपको, जी जितना मैंने सीखा हुआ है। जी एक आपका, एक तो पहली बात, ये 60,000 रुपए का केस बहुत बड़ा है नहीं कि इसमें आपको कोई इतना ज्यादा जी घंटा करेगा, समझना मेरी। जी जी अभी जी। यही ना 6 लाख का होता, 7 लाख का होता ना, हाँ, आप समझना मेरी बात। मैं एक बात, तरीके बदल जाते बंदों के साथ, मेरी नहीं नहीं बात नहीं समझना। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मेरा ना ओवरऑल जो है ना वो बहुत मोटा अमाउंट है, छोटा है। हाँ, जी 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 जी। ठीक है, और मैंने हम्म। अब अल्टीमेटली सेटलमेंट ही करनी है सबके साथ। देखो मैं बताऊं, अगर आप फंसे, मतलब एक होता है फंसना, ये जी, फंसे हुए हो बैंक की हाँ तरफ हाँ से, हाँ अगर आप कह रहे हो हाँ मोटा अमाउंट है, हाँ हाँ तो भाई साहब सेटलमेंट ही सबसे बेस्ट हाँ, ऑफर तभी है। तभी तभी तभी, हाँ। इसमें कोई क्योंकि मतलब नहीं क्योंकि है कि देखो अगर देखो आप यार फंसे दोस्त, हो। सुनो, जी मैं एक जी स्पष्ट बात जी बोल रहा जी हूँ, मुझे जी अगर लगता है ना कि 3 महीने बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, जी। तो मैं 3 महीने मिनिमम दे के खत्म करता, और तीसरे महीने बाद इसकी पेमेंट करके खत्म कर देता। जब मुझे दिख ही नहीं रहा कि पेमेंट कहीं से आनी है, जी। तो भाई साहब मैं मिनिमम दे के भी पैसे को आग क्यों लगाऊं? हम्म। ये बात है, और आपसे तो खुल के मैंने बात कर ली, कोई ऐसी वाली बात देखो अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप सही में चाह रहे हो ना, मतलब कि ये करना, नहीं। तो अभी मैं एक चीज बोलूंगा, लेकिन अब आपको लगा समय कि आलोक जी कुछ अलग ही बता रहे हैं। हम्म। देखो एसबीआई का एक तरीका है, हम्म। एसबीआई ना ऐसा सेटल कभी करता ही नहीं है, ठीक है। ठीक है? और हम्म। खासतौर पे जो CD3 में जो बकेट है ना, जी, उस पे तो करता ही नहीं है। ठीक है। तो अभी आपको 3 महीने से आपने पेमेंट डाली नहीं है इसमें, हाँ जी। ठीक है? जी। तो जो एसबीआई करेगा, चाहे तो मैं आपको लेटर भेज दूंगा, तरीका यही है हम्म। एसबीआई का। हम्म। तो जो आपका ये मिनिमम है अमाउंट है, हम्म। 1 महीना का सबसे पहले आपका ये मिनिमम अमाउंट लेगा। ठीक पहले है। पूरी बात सुन लेना, हाँ, मैं उसके पहले बाद आप, सुनूंगा, पहले सुनूंगा, ठीक हाँ। है ठीक है। हम्म। उसके बाद अगर जैसे आपने ये मिनिमम अमाउंट कर दिया, जी सपोज करो आपने कर दिया, ठीक जी है? जी। नेक्स्ट मंथ हम लेटर रेज करेंगे, हम्म। ठीक है? हम्म। कि ये कंडीशन है, कुछ हम्म। कंडीशन अपनी तरफ से जोड़ेंगे यार उसमें, जी। क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है? हम्म। उस हिसाब से फिर उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम्म। फेवर दिलवाएंगे उसमें से, ठीक है? हम्म। वो जाके फिर लेटर आपको देंगे, फिर उसके बाद आपको ईएमआई बनवा देंगे, ठीक है। 1 2 3 जितने में आप कंफर्टेबल रहें, ठीक है। उस हिसाब से आपका फिर ये फाइनल हो जाएगा। ये ठीक। का तरीका है, ठीक है। ठीक है? इस हिसाब से मैं करवा सकता हूँ। ठीक आपको है। कुछ भी करना है, हाँ हम्म। या ना, जो भी है, आप फ्री हो, कोई जी दिक्कत नहीं है, जी और जी। मेरा कोई प्रेशर भी नहीं है कि आप हाँ प्रेशर हाँ, लो। प्रेशर में देखो होता भी कुछ नहीं है, प्रेशर कुछ करके सब तरीके से देख लिया। कुछ ठीक नहीं है। है, कुछ नहीं, अब नहीं यार सुनो। मेरा नहीं है भाई, मैं नहीं कभी नहीं आलोक भाई, करूँगा। अब मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ। पॉइंट नंबर 1, जी। आरबीआई से ऊपर नहीं है। अरे जी, यार। नहीं सुन, हाँ अरे सुन ठीक तो, है, मैं मैंने सुन रहा हूँ, मैंने सुन आपकी रहा हूँ, बात सुन रहा इंटरप्ट करी, मैंने हूँ। आपकी बात ओके इंटरप्ट करी। ओके ठीक है, सर, सुनो, प्लीज प्लीज। आरबीआई से ऊपर नहीं है, नंबर 1। तो जो जो गाइडलाइंस होंगी वो आरबीआई के थ्रू ही चलेंगी। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे 1 महीने का देना ही है तब मेरा होगा। मैं इसको ओटीएस ही करूंगा, मैं ईएमआई नहीं बनवाऊंगा। मैं तो आपको बेस्ट ओपनली, रहेगा, हाँ मैं बेस्ट आपको रहेगा। ओपनली बोल रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ
आप मुझे 20% का सेटलमेंट लेटर आज इशू करवा दो, कल मेरे से पेमेंट ले लो। एक दिन का मैं मार्जिन रख के चलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कमिटमेंट फेल हो। ठीक है, मैं आपको 15 नहीं बोल रहा, मैं आपको 20 बोल रहा हूँ। आप 20 का लेटर मंगवा दो मेरे को मेरे पॉस पे, ठीक है, आप मेरे से पेमेंट ले लो। कितना है आपका? मेरे ख्याल से 58,000 के आसपास होना चाहिए, बाकी एग्जैक्ट आप सिस्टम में देख के बताओ मुझे। 58,000 में आप कह रहे हो कि इसमें से 20% लेस करके आप दे दोगे पेमेंट? सर आलोक जी, अब ऐसी बात मत करो कि मुझे फिर आपको अपने तरीके से बात करनी पड़े। अरे यार, आप ही बोल रहे हो तो मैं बताओ, मुझे आप अपना तरीका बताओ। सर आप क्या कितने टाइम से काम कर रहे हो? यार, हम तो जितने टाइम से उसको छोड़ दो। अच्छा आप मुझे बताओ क्या कह रहे हो। सर, मैं मात्र 20% दूंगा, बल्कि 20 नहीं, अब 19 दूंगा। प्रभु हाँ प्रभु। हाँ बस ठीक है, पंडित जी हो ना, इसलिए हाँ, दिक्कत हो ब्राह्मण रही है। आदमी पक्के, और उसमें भी झांगी मैं जानते हो, वही जो कह रहा पाकिस्तान हूँ। से आए थे ना, जो जंग से, नहीं, वो वो वाले। तो नहीं पता मेरे भाई, हाँ नहीं लेकिन मैं नहीं नहीं, आपने राजपूत आपने हूँ। नहीं नहीं, सुनो, आपने सिंधी सुने, हम्म, है ना? वो कहते हैं साला सांप को बाद में मारो, पहले सिंधी को मारो। हम्म, हम्म, हम उसी के सब कैटेगरी है। हाँ नहीं हो भाई, मैं तो राजपूत हूँ, तो नहीं मुझे नहीं, ये पता है, मैं ब्राह्मणों की इज्जत करना जानता हूँ। नहीं, और ब्राह्मण हमारा तो इज्जत ये योग्य है। भी है, ब्राह्मण इज्जत योग्य भी है। मैं बल्कि वही कह बल्कि रहा मैं तो मानता हूँ कि इसको हूँ। दक्षिणा के रूप, बोलो दक्षिणा के रूप में देके खत्म। अरे यार, चिंता नहीं देगी भाई, समझ रहे हो। वो मुझे भी अब पता है। देखो वो सच्चाई तो देखो आलोक भाई, सुनो, वो सच्चाई है। साला सिर्फ उसको देगा, क्या नाम है, नीरव मोदी को। हाँ देखो, सच्चाई पता है क्या, देखो अब मुझे देखो यार, सिविल तो बचाना नहीं अपना, आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ। सिविल तो जा चुका है मेरे हाँ, भाई। वो अब मुझे सिविल बचाना भी नहीं। ठीक है, तो अब जब सिविल, एक सबसे बड़ा पता है व्यापारी आदमी को डर क्या रहता है कि साला कल को पैसा चाहिए होगा तो क्या करेंगे। हाँ, ठीक है, अब सच्चाई है कि अब सिविल की टेंशन है नहीं, पहले ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान आ गया है। ये समझ लो कि साला हमारे पास डिग्री नहीं है, डीआरएस पूरा कर चुके हैं, डीआरएम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तो हमें सारा पता है कि इसको आरटीपी डलवाना है, पीटीपी डलवाना है, बीपीटीपी डलवाना है, आईडब्ल्यूटीसी डलवाना है, वो सब सब पता है हमें। ठीक है, तो अब हाँ, सच्चाई यही है कि अब इसको आप देख लो, ये अब केस आपके पास कब तक रहेगा? हाँ बताओ भाई, तो मैं देखो, अगर देखो, मैं तो स्पष्ट बोल के चल रहा हूँ, अगर ये केस आपके पास अभी रहना है और आपको उम्मीद है कि यार आपके एंड पे एजेंसी के पास रुका रहेगा, तो ये आपका, आप मेरे को सेटल करवा दोगे, तो यार इसके ये अपने पास 6 तारीख तक है। 6 तारीख तक, तब तक तो होगा नहीं, क्योंकि बकेट भी चेंज नहीं होगा अभी, अभी तो थर्ड पे रहेगा ये। तो नहीं नहीं, अगर आपका होगा तो भाई, अगर हम करवाएंगे तो हम आपको 3 में ही करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 3 में करवा, तो देख लो यार, मैंने आलोक जी खुल के बोल दिया यार, आप यार भाई हो अपने, आप देखो इसको। हाँ, अगर आप मेरे को 20%, देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप मेरे को फिर बाद में बोलोगे सर 21 हो रहा है, तो देखो मैंने 15 का 20 अपने आप कर दिया बिना बोले, सच बता रहा हूँ। आपकी जगह सुनो। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, छोड़ो यार, अब जी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं जी आपको जी बीच जी में। जी जी। पहली बात तो 3 में इतना होगा नहीं, मैं आपको हाँ एकदम मुझे साफ पता है, साफ तभी तो मैंने बोल दिया, जब आपने बोला मैं 3, बता तो रहा हूँ। मैं अरे तभी मैं तो बता रहा हूँ, हाँ अब मैं बता रहा हूँ। हाँ अब ये आपका पता है कौन से बकेट में होगा? जी, ये 4 में भी नहीं होगा, 5 में भी नहीं होगा। 5 में हो जाएगा, नहीं होगा, 6 में जाके होगा मेरे 5 भाई। में हो, जो 5 में हो अरे जाएगा। यार, 20% पे भाई समझो 17% लैंग्वेज। का लेटर दिखाऊं सर? अभी अरे व्हाट्सएप पे पड़ा यार, हुआ है। चलो दिखा दो, अगर मुझे ठीक है, मैसेज डन में है, तो डन है। दिखा दो अगर कोई 17 पे दिखा दिया तो आप 20 में करवा दोगे मेरा? अरे मैं यार, अब ये नहीं नहीं, अरे मैं अगर कुछ बोलूंगा आपको, मैं लेटर भेज दूं तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि आप इतने में कर दोगे, नहीं हाँ हाँ, करोगे नहीं ना। देखो, ये तो ये हमें ही बताना पता है यार, है। बैंक जब वो लेटर इशू करता है तो नीचे लिखता भी है कि इसको आप मतलब एज आ उसको ग्रांटेड ना ले कि ये सबके साथ ऐसा होगा, वो मैं हमें ही कह रहा हूँ पता। 6 में जाके, 6-7 में जाके ये भाई जो मांग रहे हो ना, हाँ तकलीफ तो होगी, हाँ, लेकिन होगा आपको उतने में ही। मैं तकलीफ के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये भी तो है ना, तब तक अमाउंट भी तो बढ़ जाएगा। सर देखो, अमाउंट बना दो 1.5 करोड़ रुपया, पेमेंट तो कस्टमर ने देनी है ना भाई, पेमेंट यार वो आपने टॉस में आप जो मर्जी बढ़ाए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप प्रिंसिपल पे ही दोगे, ऐसा हाँ कहना हाँ चाह हाँ रहे हाँ, पॉस पे दूंगा सर। हो? अच्छा, हाँ चलो ठीक है। सर, अच्छा, बनता एक सर। चीज और, मुझे अब थोड़े, अब इतनी बात हो ही गई है तो जी कहीं एक और बात हो जाए। जी, आपने यार एक एड्रेस और दिया हुआ है, कहाँ कहाँ? ये RZK करके 64। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं दिया हुआ, ये पता है क्या है, ये ठीक जिस है। टाइम मैंने कार्ड, नहीं नहीं फेक नहीं है, एक्चुअली जिस टाइम मैंने कार्ड इशू कराया था ना, ये मेरा ऑफिस एड्रेस था, तो ओके वो तो ओके। ऑफिस छोड़े हुए मुझे कल नाना करते भी 6-7 साल हो गए मुझे। अच्छा, हाँ, वो अपडेट नहीं हुआ। चलो कोई हाँ, दिक्कत फोन में सारे उठाऊंगा, फोन की चिंता मत लेना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, फोन, हाँ, मैं सच बताऊं यार, मैं बताऊं, जब मेरे साथ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब पहली बार जब मेरे साथ क्राइसिस आए थे ना, तो मैं प्रेशर में आ गया था, मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैंने जैसे तैसे करके भाई धीरे साहब, धीरे ज्ञान आ जाता है यार। हाँ मैंने भाई साहब जो एड्रेस है ना 114 वाला, वो बेच के पैसा दिया है। आप समझ सकते हो बात को, इतना मैं इतना समझ इतना अरेस्ट कर दिया था मेरे को। ठीक है,
अब शुरू ज्ञान में क्या होता है ना, बंदे ले लेते हैं, समझना हाँ मेरी बात, हाँ शुरू में हाँ क्या दिल पे ले लेते हैं। हाँ अब आप दिल पे भी नहीं ले रहे होगे और कहीं नहीं ले रहे होगे उसे। हाँ नहीं, हम एक जगह ले रहे हैं, जो बोलना नहीं चाहता मैं। समझ गए भाई, समझ गए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अपना बंदा वहीं पे ले सकता है, हाँ समझ हाँ रहे हो? हाँ तो हाँ। वो चीज है। अच्छा तो एक चीज, इसलिए अच्छा ना, आलोक भाई एक बात और बताऊं मैं आपको, ये हाँ साले जो 90% केस एनपी होते हैं ना, ये हाँ, कॉलर्स की वजह से हो जाते हैं, भाई होते हैं, मैं है ना। मानता हूँ भाई। वो आदमी अरे पैसा देना चाहता है, हाँ भाई हम तो खुद बोलते हैं ताले कॉलर को ना ऐसे ना यार, इनको पता है क्या, हाँ वो केस खराब करने के लिए। और एक चीज और भी है ना भाई, हाँ वो 15-15 हजार में होते भी तो है यार। हाँ, उनमें टीएल का डंडा पूरा है उनके ऊपर, बेचारे क्या करें। बेचारा उनकी भी कोई गलती नहीं, कौन बंदा गाली देना चाहता है यार, और सही सुनना बात है, कौन चाहता है, पहले ये सही समझना सही मेरी बात, बात। सही बात, सही बात। वो भाई उनको मजबूर किया जाता है, गाली बको और गाली सुनो, हम्म। समझ रहे हो? तो ये सीन है। हाँ बाकी कोई नहीं भाई, हाँ बढ़िया लगा बात करके। बाकी भाई, पेमेंट होना हो तो अलग बात है हाँ यार। नहीं यार, बिल्कुल करेंगे, मैंने आपको बोल दिया। आपका पर्सनल नंबर है, इसको सेव कर लूं मैं अपने पास, सेव या कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली। मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। और भाई कुछ भी आपको लगता हो कि भाई साम दाम दंड भेद करके आप अपने अपने थ्रू ही 20% पे इसको करा सकते हो, मुझे फोन करना कि भाई बता, लेटर भेज रहा हूँ, और तो ये ओटीएस में ही कराऊंगा मैं। 1 से 2 दिन का टाइम मुझे देना, मैं बता दूंगा, वो डेट डलवा देना, अरे उससे कोई पहले दिक्कत पेमेंट हो नहीं, जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक ना। और बाकी भाई तेरे को मैडम में हो, उनको बोल दिया भैया मत फोन करो, तो है। वो क्या अभी कह रहे हो? जो मैडम में कॉलिंग वाली हो, उनको हाँ, बोले भी फोन कर लो, भी एक मैडम का ना फोन आया मेरे पास कल परसों है। हाँ, तो अभी तो कितने दिन से अपने पास ये वाला केस अभी आया होगा, 17 तारीख को, अभी हाँ आया ही होगा है ना। एक दिन। हाँ देखो, मुझे डेट्स भी पता है कब आते हैं, तो हाँ, उसका तो मैंने मैडम को बोला, मैडम मेरे पास काम नहीं है, मुझे नौकरी पे लगवा लो। मुझे कह रही सर आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो मैंने, मैडम मैं इतना ज्ञानी आदमी, तो मुझे नौकरी पे रखवा दो। कह रही मैं क्यों हाँ, नौकरी पे लगवाऊं। तो हाँ, मैंने कहा मैडम नौकरी पे लगवा दोगे तो मैं हाँ, पैसा कमा के बैंक का पैसा भी उतार दूंगा। अब हाँ, पता नहीं उनको क्यों बुरा लग गया, वो फोन हाँ, काट दिया। अब उसका किसी दूसरी मैडम का फोन आया, वो फोन उठाए, सर पेमेंट करा दो। मैं कहा मैडम कहाँ से बोल रहे हो, वो बताइए नहीं, सर पेमेंट करा दो। उसने 15-20 कॉल किए मुझे लगातार, एक हम्म, नंबर से कभी दूसरे से। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अगली भी कर रही है काम, करने दो बेचारी को, मोरल क्यों डाउन करें इसका। सही है भाई, ठीक है सही ना। है। चलो ठीक है चलो भाई। ठीक है आलोक भाई, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, और जी बाकी जी जब भी भाई, हो मुझे बताना यार। ओके भाई। ठीक, ओके भाई। सुना भाई साहब आपने, अगर आपने इस तरीके से बात कर ली ना तो दो फायदे होंगे। एक तो हरेसमेंट ये जो कॉलर की है ना, ये तो ख़त्म ही हो गई। इसने कितने प्यार से बात की, सर सर भाई भाई करके। दूसरा क्या फ़ायदा है, दूसरा ये फ़ायदा है कि अब आपके पास हो सकता है महीने में ये फॉलो अप ही ना कराए। उसे पता लग गया भाई यहाँ से तो पैसे आने ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करे वाली कहानी है। तो ये बहुत फ़ायदे हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको बात करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा। तो पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।